एमीन, उसकी सेकंड वीडियो। और इस सेकंड वीडियो में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इस बार नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज वीडियो पिछली बार की तरह कोई ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, और जो नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। ये होता है C6H5NO2। हमें इसे बनाना है। चलिए इससे पहले पढ़ लेते हैं इसका यूपीएससी नाम। इसका यूपीएससी नाम है 1-नाइट्रो और 1-नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन। ठीक है, ये इसका नाम है। और अब हम पढ़ते हैं इसके निर्माण की विधि। इसमें हमें कोई ज़्यादा विधि नहीं पढ़नी है, 1-2 विधि होंगी इसकी जो भी है वे हमें आज पढ़नी है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधि। और निर्माण की विधि में हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, निर्माण की विधि। और जो निर्माण की विधि है वो है हमारी प्रयोगशाला विधि। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मुझे पता चलेगा आपको क्या समझना है और आपको क्या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में हम देखेंगे इसमें तो बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ करा देंगे किससे, ये हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ करा देंगे कंसनट्रेटेड HNO3 से, ठीक है। जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा देंगे कहाँ, किसकी प्रेजेंस में, और यहाँ हम लेंगे इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ हम टेम्परेचर का भी यूज़ करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। तो इस टेम्परेचर पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगी नाइट्रोबेंजीन। इसमें ऊपर जुड़ जाएगा NO2 और साथ में यहाँ बन जाएगा H2O। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार से ब्रेक होगा इस अभिक्रिया में। ये जो HNO3 है तो यहाँ जो HNO3 ब्रेक होगा वो HNO3 कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा, NO2 प्लस और प्लस में OH माइनस। और ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन की जो प्रत्येक खूंट होती है इसकी प्रत्येक खूंट पर उपस्थित होता है H, ठीक है। ये नहीं होगा इसमें, जो ये था हमारे पास में। चलिए कवर करते हैं इसे फटाफट, सॉरी हटाना ही पड़ेगा सारा, दोबारा से बना लेते हैं। चलिए दोबारा बनाते हैं। तो जो हमारा बेंजीन होता है वो हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जिस टाइप का मैंने बना दिया है, बीच में गोल रिंग होगी और इसकी जो प्रत्येक खूंट होती है उस प्रत्येक खूंट पर एक H लगा हुआ होता है। जितनी भी इसकी खूंट है प्रत्येक खूंट पर क्या लगा हुआ है, इसके एक H। तो इसमें कि क्या काम करेगा, अपना एक H प्लस अपना एक H देगा किसे, OH को, और क्या बना देगा H2O। और जहाँ से भी H हटेगा ये कोई से भी एक हटा सकते हैं यहाँ से, और वहीं क्या जुड़ जाएगा इसमें NO2। सपोज कीजिए ये यहाँ से हट गया और ये एक साथ में जुड़ गया तो क्या बना देगा ये H2O। और जिसका ये सिरा खाली हुआ है इससे कौन जुड़ जाएगा NO2। तो जब पहले वाला जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा था बेंजीन का, ये हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से करके, और यहाँ इसमें हम ऊपर लिख देंगे क्या, NO2, ये बन जाएगा ये वाला। और यही हमारा क्या है यहाँ नाइट्रोबेंजीन है। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए देखते हैं 1 मिनट से प्रयोगशाला में किस प्रकार से पढ़ेंगे, वहाँ से ही हम इसे क्लियर कर लेंगे।
चलिए देखिए यहाँ देखते हैं अब हम इसमें, ये हमारी रिएक्शन है, इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा आज का टॉपिक है जो ये वाला हमें दिया हुआ है। और यहाँ जो हम देखेंगे इसका जो यूपीएससी नाम होता है वो होता है 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1,3 ट्राई-इन। इसकी प्रयोगशाला विधि में HNO3 और H2SO4 का मिश्रण लेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ नाइट्रोबेंजीन। देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसकी थ्योरी किस प्रकार की होगी। ये हमारे पास में गोल पेंदी का फ्लास्क है। गोल पेंदी का मतलब होता है दोस्तों, गोल पेंदी का मतलब होता है गोल तली वाला, जिसकी जो तली है वो कैसी होगी, गोल, जो आपको गोल दिखाई दे नीचे से, ठीक है। जिसकी तली गोल होगी उसे हम क्या बोल देंगे, गोल पेंदी। पेंदी मतलब तली, गोल तली का, ठीक है। ये गोल तली का फ्लास्क होता है ये। तो हम इसमें लिख देंगे कि उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। एक फ्लास्क में बेंजीन तथा HNO3 प्लस H2SO4 के मिश्रण को भरकर गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिससे नाइट्रोबेंजीन की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है, जिसे एक नली के द्वारा संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोबेंजीन अशुद्ध होती है। देखिए बड़ा आसान सा तरीका था। ये हमने एक मिक्सचर लिया, नीचे से गर्म करना शुरू करा, नाइट्रोबेंजीन बन गई, संघनित्र में प्रवाहित कर दी और इसे हमने यहाँ एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। ये हमारे पास में यहाँ कोई एक पात्र है जिसमें हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना लीजिए इसे, ऐसा हो जाएगा। यहाँ इकट्ठा कर लेंगे हम इसे। तो यहाँ जो हमें बेंजीन प्राप्त होगी नाइट्रोबेंजीन, वो कैसी होगी, अशुद्ध होगी। अब इसमें हम सबसे पहले मिला देते हैं Na2CO3, विलयन से कई बार इसे धोते हैं और फिर इसे CaCl2 द्वारा सुखा लेते हैं और सुखाकर 210 डिग्री सेल्सियस ताप पर आश्रित करते हैं, जिससे हमें शुद्ध नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे इसकी दूसरी और तीसरी विधि, जो अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसकी दूसरी और तीसरी जो विधि पढ़नी है उन्हें देखते हैं। तो अब जो दूसरी विधि है वो हमारे हमारे पास में है इसमें एनिलीन से। और जो एनिलीन का फॉर्मूला होता है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होता है NH2, मतलब C6H5NH2। ये यहाँ हम इसमें ऊपर लगा देंगे, इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ हम लेंगे इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब H2O2, और इसके साथ में हम यहाँ लेंगे CH3COOH, एक लेंगे एसिटिक एसिड और दूसरा हम यहाँ लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। जब इनकी उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो जो H2O2 है ये ब्रेक होता रहता है, जो H2O2 होता है ये ब्रेक होता रहता है काय में, H2O में और प्लस नवजात ऑक्सीजन में। नवजात ऑक्सीजन में भी ब्रेक होता रहता है। ये जो बार बार नवजात ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा ये किससे अटैच हो जाएगा, H से, और क्या बना देगा, H2O, और O की जगह कौन ले लेगा, 2O। तो आपको कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा बाद में, जिस प्रकार से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ऐसे। और यहाँ आपको जुड़ा हुआ पाएगा इसमें NO2, ये है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है। फिर ये हमारे पास में इसकी सेकंड विधि थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड विधि। जो थर्ड विधि है इसमें हमने ले रखा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl। ये कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ लिया हुआ है। ये हमारे पास में बेंजीन है और ये है हमारे पास में N डबल बॉन्ड NCl, और यहाँ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे Cu2O प्लस HNO2 से, HNO2 से। क्या होगा जब इन दोनों की हम यहाँ प्रेजेंस लेंगे, तो ये जो हमारे पास में ये था N किस रूप में निकल जाएगा, N2 के रूप में निकल जाएगा, प्लस में N2 प्लस, और यहाँ हमारे एक साथ में एक और बन जाएगा यहाँ। ये जो देखिए ध्यान से, ये जो हमने ये लिया हुआ ना, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसका H, इसका H जुड़ जाएगा Cl के साथ में, और क्या बना देगा, HCl।
और यहाँ बचा हुआ क्या है, NO2 बचा हुआ है, तो ये NO2 जुड़ जाएगा कहाँ, बेंजीन की रिंग से, बेंजीन की रिंग से केवल ऊपर जुड़ जाएगा और फिर दोबारा से क्या बना देगा, ये नाइट्रो बेंजीन। ये जो आपके पास में ये बना हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा है नाइट्रो बेंजीन, ये नाइट्रो बेंजीन है। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। 1 मिनट इसके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। ये जो होता है नंबर 1 पढ़ेंगे, इसका जो कलर होता है, ठीक है, हम इसके पढ़ेंगे अब भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में सबसे पहले हम इसके रंग की बात करेंगे। तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, पीला रंग होता है। और स्टेट की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है, तेलीय द्रव है। ठीक है, तेलीय द्रव, तो यह है एक पीले रंग का तेलीय द्रव होता है। अगर इसमें महक की बात करेंगे तो इसमें महक आती है कड़वे बादाम की तरह, कड़वे बादाम की महक आती है इसमें से, कड़वे बादाम की महक। ठीक है, और जब हम यहाँ बात करेंगे 3rd नंबर पे, तो जल में क्या होता है, ये एविलय होता है। जल में क्या है, ये एविलय, जल में एविलय है। और जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें ये विलय होता है, जल में एविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये गुण हम इसमें नोट करे अलग से पढ़ेंगे भी। और जो 4th है वो ये होता है कि यह एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, विषैला, यह एक विषैला पदार्थ है। तो यह कैसा पदार्थ है, एक विषैला पदार्थ है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण पढ़ेंगे अब हम यहाँ इसके। और जो यहाँ इसके रासायनिक गुण है वो नंबर 1 में हमें पढ़ना है। जैसे कि हम इसमें लेंगे सबसे शुरू में एनिलीन, वो नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन, और यहाँ बेंजीन के सिर पे हम यहाँ लगा देंगे NO2। इसकी हम सबसे पहले अब चयन करा देंगे ZnHCl की उपस्थिति में। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब हम जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो इसके जो ये O है ये निकल जाते हैं किस रूप में, H2O के रूप में। तो ये बना देंगे 2H2O, और यहाँ क्या बचेगा N, और N किससे जुड़ जाएगा, H से। तो यहाँ जो हमें बना हुआ पाएगा वो हमें पाएगा एनिलीन। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन के सिर पे जो जुड़ा हुआ पाएगा वो जुड़ा हुआ क्या पाएगा, NH2। ठीक है, तो यहाँ जो हमें जुड़ा हुआ पाएगा वो क्या जुड़ा हुआ पाएगा, NH2। और ये जो ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा ये कंपाउंड होगा हमारा एनिलीन। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड होगा एनिलीन। ये एक रासायनिक गुण भी इसका हो गया है। चलिए इसका दूसरे नंबर पे रासायनिक गुण पढ़ते हैं, रासायनिक गुण नंबर 2। और जो दूसरा रासायनिक गुण है वो होता है इसका दुर्बल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन। तो जो दूसरे नंबर पे होता है वो इसका होता है दुर्बल विद्युत अपघटन। अब दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए हम फिर दोबारा से बना लेंगे इसमें नाइट्रोबेंजीन, और जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसके सिर पे क्या जुड़ा हुआ होता है, NO2। जब हम इसका दुर्बल विद्युत अपघटन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये कन्वर्ट हो जाता है काहे में, एनिलीन में। ठीक है, तो इसमें से जो O है वे निकल जाएंगे किस रूप में, H2O में। और दुर्बल विद्युत अपघटन में भी क्या होता है, इसका अपचयन होता है, याद रखिए। दुर्बल विद्युत अपघटन में भी क्या होता है, इसका अपचयन। और बहुत सी बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे सोचते हैं कि रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं ये जो हम बार बार इसमें रिएक्ट हो रही है, जो अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ी है, यहाँ केवल इसका ये वाला इफेक्टिव पार्ट्स है, ये वाला NO2 वाला, इसी में ही हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, और इसके ऊपर हम यहाँ लिख भी सकते हैं क्या कि 4H लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये जो उसका ऊपरला वाला सिरा है इसमें जो N की जो बैलेंसिंग होगी वो N की बैलेंसिंग किससे हो जाएगी, H से, और क्या बन जाएगा, NH2। तो ये जो हमारे यहाँ बनेगा ये हमारा यहाँ बनेगा एनिलीन, हमें ये एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो हम इसका 3rd पॉइंट पढ़ेंगे वो इसका 3rd पॉइंट है हमारा नाइट्रीकरण। अब हम इससे इसका नाइट्रीकरण भी करना है, ये हमारा 3rd पॉइंट है नाइट्रीकरण का। जब हम इसका नाइट्रीकरण करा देंगे तो इसे हमें इसमें शुरू में
एम नाइट्रोबेंजीन और ज़्यादा नाइट्रीकरण कराने में प्राप्त हो जाएगा 135 नाइट्रोबेंजीन। देखिए कैसा होगा। हमने ये लिया नाइट्रोबेंजीन, ये है हमारे पास में NO2। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, कंसंट्रेटेड HNO3 से, और प्लस में कंसंट्रेटेड ही ले रखा है हमने यहाँ H2SO4, ये दो लिए हुए थे। जब हम इनसे इसकी रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ रिएक्शन के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा NO2 और यहाँ दूसरी साइड में भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ NO2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसमें फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 से। ध्यान से देखिए, यहाँ इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जो HNO3 है ये फिर दोबारा से उसी रूप में ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, ये इसके इस या इस सिरे पे जुड़ता है, इन सिरे पे जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ या फिर यहाँ, इन दो सिरे पे। चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, ये जो HNO3 है ये ब्रेक हुआ है, किस में ब्रेक हुआ है, ये OH माइनस में और NO2 प्लस में, दो चीज़ में ही ब्रेक हुआ है। तो ये जो OH माइनस है ये तो जुड़ जाएगा इसके H से, ठीक है, इस वाले से, और क्या बना देगा ये यहाँ माइनस H2O, और ये जो NO2 बचा हुआ है ये इस H के स्थान पे यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। अगर आपने फिर दोबारा लिए ये फिर ऐसे ब्रेक हो जाएगा OH माइनस में NO2 प्लस में। अब जो इसका ये वाला H था ये जुड़ जाएगा किससे, OH से, OH की जगह कौन जुड़ जाएगा, NO2, और इस बार भी क्या निकल जाएगा H2O। तो यहाँ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये जिस टाइप से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे करिए। तो यहाँ जो ऊपर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ NO2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये भी NO2, और यहाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा NO2। कुछ इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये खूंट सी नहीं निकालनी है। यहाँ इतनी अच्छी तरीके से जो कर्सर नहीं चल रहा है तो ये नहीं निकालने हैं आपको, केवल एकदम बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करता हूँ, देखिए एक बार सही से बनाने की, तो इसमें ना तो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और ना ही इसमें कोई खूंट निकलती है। जो बेंजीन की संरचना होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल एकदम फिक्स होती है। इस टाइप से बनाना है आपको, केवल 6 खूंट वाला होना चाहिए, और बीच में इसमें बना देंगे एक रिंग, इस टाइप से बनाना है ये। ठीक है, तो इसका नाइट्रीकरण भी हो गया है। अब नाइट्रीकरण के जैसा ही इसका सेम होता है सल्फोनीकरण, जैसे नाइट्रीकरण है ठीक ऐसे ही इसका हो जाएगा सल्फोनीकरण। तो यहाँ 4th नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो इस सल्फोनीकरण को और समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फोनीकरण में हम यहाँ लेंगे इसमें बेंजीन, और बेंजीन के सिर पे हमें यहाँ क्या जुड़ा हुआ था NO2। अब हम क्या काम करेंगे, एरो लेंगे और एरो के ऊपर फिर दोबारा से क्या दिखाएंगे H2SO4। याद रखिएगा ये H2SO4 भी उसी सिरे से जुड़ेगा जिस सिरे से भी थोड़ी देर पहले NO2 जुड़ा था। ठीक है, इसे भी हम ब्रेक कर लेंगे, इसे भी। तो ये भी हमारा ब्रेक हो जाएगा काहे में, OH माइनस में। और अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा HSO3 प्लस, ये बचेगा। तो इसका एक H, इसका एक OH, क्या निकल जाएगा यहाँ H2O। तो देखिए केवल इस वाले सिरे से जोड़ना है जी, इस वाले से और इस वाले से, बाकी ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं करना है। पूरे के पूरे को दोबारा से बना लेंगे इस बार भी हमें यहाँ, और ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे करेंगे। और यहाँ हम ऊपर लिख देंगे इसमें क्या है, यहाँ NO2। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे इसमें NO2। तो यहाँ अब हमारे पास में क्या जुड़ जाएगा SO3 और H, तो यहाँ बन जाएगा हमारा SO3H। फिर दोबारा से हम क्या काम करेंगे, फिर दोबारा से H2SO4 लेंगे। जब हम फिर दोबारा से H2SO4 लेंगे फिर इस रूप में ब्रेक होगा। अब का ये वाला सिरा जो इस सिरे का इस था वो जुड़ जाएगा किसके साथ में, OH के, और इस सिरे पर कौन जुड़ जाएगा SO3H। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही करके ये बन जाएगा बिल्कुल लगभग पहले की तरह। यहाँ जोड़ देंगे इसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का जुड़ा हुआ था इसमें NO2, और यहाँ इसमें क्या जुड़ जाएगा SO3H, और यहाँ भी इसमें क्या जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है, चलिए एक तो ये होगी। अब हम इसमें इसकी एक अभिक्रिया फिर इससे और करा देंगे KOH से। 5th नंबर पे हम ये और पढ़ लेते हैं इसमें KOH से क्रिया। अब हम इसकी जो रिएक्शन है वो KOH से और करा देंगे। जब हम इसमें KOH से अभिक्रिया कराएंगे
तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा ओ नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमने बना लिया है सबसे शुरू में, ठीक है। ये देखिए, ये तो हमारे पास में यहाँ NO2 और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, KOH से। जब हम इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो यहाँ जो हमें दिखाना पड़ेगा वो हमें दिखाना पड़ेगा माइनस में KH, ठीक है। तो यहाँ जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस में KH, और जहाँ से भी ये निकलेगा उसी के स्थान पे क्या बन जाएगा इस बार OH। देखिए इस बार जो निकलेगा ये या तो यहाँ से निकलेगा या फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, या यहाँ से निकलेगा। इन 3 कंडीशन से निकलेगा। इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, कोई से भी जोड़ दीजिए, केवल 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको जोड़ के कैसे कैसे बनेगा। हमने क्या काम करा, पहले ऊपरले दोनों में से किसी एक सिरे से जोड़ दिया है ऐसे करके, और यहाँ हमारे इसमें पास में पहले से क्या था NO2। जब मैंने इस वाले सिरे से जोड़ के K को और H को एक साथ जोड़ दिया तो इस वाले सिरे से क्या जुड़ जाएगा, OH। अब मैं इस सिरे से जोड़ लेता या इस सिरे से जोड़ लेता, एक जैसे ही बनता, ठीक है। इसे हटा देंगे, अभी इसे नहीं लिखेंगे, मगर इस वाले सिरे से अलग बन जाता। तो जिस वाले सिरे से अलग बनेगा इसका भी और बना के हम एक बार दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या था, ये NO2, और यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा OH। इसका नाम है पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, इससे काउंट करेंगे अगले से, ऑर्थो मेटा पैरा, और इससे काउंट करेंगे तो ये कौन सा है, ऑर्थो। तो ये हमारा है ओ नाइट्रोफिनॉल, और जो ये हमारा लास्ट वाला है ये है हमारा पी नाइट्रोफिनॉल। एक हमें प्राप्त हो गया है यहाँ ओ नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा हमें प्राप्त हो गया है पी नाइट्रोफिनॉल। ये हमें यहाँ 2 बन गए हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है, उपयोग देखिए इसका काहे में किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है, चलिए नोट्स में देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए यहाँ इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। यह एक पीले रंग का तेलीय द्रव होता है, कड़वे बादाम जैसी गंध होती है, और यह जो होता है ये होता है, ठीक है। ये देखिए ये होता है जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय, और ये विषैला भी होता है। अब रासायनिक गुणमाजी पहले माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में अपचयन है, और ये दुर्बल माध्यम में भी क्या है, इसका अपचयन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी अपचयन हो रहा है, यहाँ भी हमें H दिखाना पड़ेगा। तो पहले ही सभी क्रिया को समझते हैं। जब हम ZnHCl की उपस्थिति में एनिलीन का अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पे कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये ऐसे होगा, जो हमारे पास में ZnHCl है, यहाँ हमें इसमें दिखाने पड़ेंगे 4H, 4H लेने पड़ेंगे, और जो 4 के 4 H होंगे वे कैसे होंगे, नवजात। अब इन 4H में से 2 तो किसके साथ जुड़ जाएंगे, तो 4H तो जुड़ जाएंगे 2 O के साथ में, सॉरी 4 नहीं, हमें लेने पड़ेंगे 6 लेने पड़ेंगे, और यहाँ साथ में क्या बन जाएगा इसके 2H2O। अब दूसरी साइड में इसमें ध्यान से देखेंगे, जब इसमें दुर्बल विद्युत अपचयन करेंगे तो दुर्बल विद्युत अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इस बार भी हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 6H की। ये 6H में से भी क्या काम करेंगे, 4 तो किससे जुड़ जाएंगे, O से, और यहाँ क्या बन जाएगा 2H2O, और जो बाकी के H बचे हुए वे किसकी जगह ले लेंगे, O की। तो यहाँ जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन। जब हम इसका नाइट्रीकरण करेंगे, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा इसे, ठीक है, इसे सही से लिखिएगा, ये नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे अलग से लिख दूंगा, बड़ा छोटा सा चल रहा है, ठीक है, अलग से लिख देता हूँ मैं इसे, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो ये लिखा हुआ है ये नाइट्रीकरण है जी, नाइट्रीकरण। तो हिसाब सही कर लीजिएगा, नाइट्रीकरण लिख लीजिए। और तो हमें जो प्राप्त होगा इसमें से, यहाँ प्राप्त होगा हमें M नाइट्रोबेंजीन, और जो प्राप्त होता है पीले ठोस रंग के रूप में, ठीक है। और यहाँ M नाइट्रो तो होगा ही होगा, अगर हमने और भी ज़्यादा दोबारा भी अपचयन करवा दिया यहाँ कंसनट्रेटेड काय से HNO3 से, तो एक पोजीशन पे जुड़ा था दूसरी पे और जुड़ जाएगा, तो 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। ये अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से कराएंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ H2SO4 काय में ब्रेक हो जाता है, वो H- में, और HSO3 प्लस के रूप में। तो ये जुड़ेगा कहाँ, H की जगह, तो इसमें ये जो ये वाला सिरा है यहाँ भी H है, और ये जो ये वाला सिरा है यहाँ भी क्या है, H। ये H और ये OH एक साथ में जुड़ जाएंगे,
और यहाँ क्या बना देंगे, माइनस H2O, और ये जो SO3H है ये जुड़ जाएगा इस H के स्थान पे। KOH से रिएक्शन करा देंगे या तो यहाँ या फिर यहाँ KOH में से जुड़ जाएगा, और K किसके साथ जुड़ जाएगा, इस या इस पोजीशन के H के साथ में, और क्या बना देगा, KH। तो यहाँ हमें दो प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होगा, O नाइट्रोफिनॉल का और P नाइट्रोफिनॉल का। उपयोग किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में विलायक के रूप में, जो कि पॉलिश करने में, और इसका जो परीक्षण होता है इसमें बादाम जैसी गंध आती है, कड़वे बादाम जैसी गंध आती है, और डीजल में क्या होता है, विलय। ये आपका यहाँ 13 चैप्टर एमीन बिफिनिल होता है, कल हम पढ़ेंगे इसमें अगला चैप्टर इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और